वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब ऑफ क्लास 8 गणित प्रकाश। मैं हूं काजी फारहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड यहाँ पे हम मैथ कर रहे हैं ऑफ क्लास 8। चलो स्टार्ट करते। हमने पिछले क्लास में यहाँ तक देख लिए थे, है ना, यहाँ तक देख लिए थे। आज हम करेंगे यहाँ से। देखो क्या है ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें इन तीनों को एलसीएम करना है। ठीक है, 4, 9 एंड 10 इनको एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे जा सकते हैं? एलसीएम में क्या होता है ना, किसी भी दो अगर डिवाइड होता है तो आप इजीली उसे एज्यूम कर सकते हो। जैसे कि देखो कि यहाँ पर क्या क्या है, 4, 9 एंड 10। देखो 2 से 4 जाएगा, 2 से 10 जाएगा, लेकिन 2 से 9 नहीं जाएगा, लेकिन हम इन दोनों को ही कर लेंगे। देखो 2 2 जब 4 होता है तो हमने यहाँ पर लिख लिया, 9 नहीं जाएगा तो इसी वजह से 9 को ऐसे ही रख दिया। एंड 5 को, 5 2 10 होता है तो 5 रखा यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि 2, 9 एंड 5 किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। 2 मतलब 2 2 है आपके पास, इसीलिए आपने रखा 2 2। फिर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। ठीक है, एंड एक 5 है आपके पास। तो क्या बोला गया है कि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकलना है। ठीक है, स्क्वायर नंबर कब निकलेगा, जब आपका 2 करके आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आपको एक ही 5 मिला है ना, एक ही 5 मिला है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी एक स्क्वायर बनेगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, तभी तो होता है ना। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है, 900। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये 4 से भी डिवाइड जाएगा, ये 9 से भी डिवाइड जाएगा, एंड ये 10 से भी डिवाइड जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. देखो क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि कोई भी ये जो नंबर है ना 9408, इसको आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। फिर आपको बोला गया है कि इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप निकालते हो फिर आपको कैसे निकालोगे, देखो एंड में क्या है ना, इवन नंबर है, तो आप इजीली 2 से डिवाइड करते जाओगे। ठीक है, 2 से यहाँ तक जब आपने डिवाइड किया, फिर यहाँ पर देखो 147 आया है। ठीक है, तो 147 एंड में क्या आया है, ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो 3 से हम करेंगे क्योंकि इवन नंबर में 2 से 100% डिवाइड जाएगा। तो देखो सब में इवन नंबर ही था, 4 2 6 8, तो हमने क्या किया ना, 2 से डिवाइड करते गए। ठीक है, लेकिन जब 147 यानी कि ऑड नंबर आ गए तो हम 2 को छोड़ के 3 पे गए क्योंकि ये 2 से डिवाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 से चेक किया, 3 से जब हुआ है तब हमने देखा कि 49 आया है, एंड हमें ये पता है कि 7 7 से 49 होते हैं। ठीक है, एंड वहां से भी ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो 7 से चेक किया तब 7 7 जो 49 आया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको इससे लिखना है। ठीक है, देखो आपके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 6 2। और क्या है, 1 3 है, एक 3 है आपके पास, आपने लिख दिया, एंड 2 7 है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर में निकालना है, ठीक है, तो आपको तो डबल होना चाहिए सब कुछ। तो देखो 2 भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, लेकिन ये डबल नहीं है, यानी कि 3 आपका सिंगल है। तो आपको स्क्वायर बनाने के लिए एक और 3 भी चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, इसके साथ एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया टोटल, तो आपको आया, देखो वैसे आपको तो आपने इसी को ही फैक्टराइजेशन किया एंड इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 28224। अब 28224 उनको क्या बोला गया, फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट भी निकलना है इसका। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली, आपको तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिख दोगे कि
सिंपली ये लिखोगे, उसका जो फैक्टराइजेशन है ना उसको लिख दोगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 है ना, 6 2 थे एंड 2 3 आए हैं आपके पास एंड 2 7। ओके, अब स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको 2 के लिए 1 निकालना पड़ता है, ठीक है, तो आप निकालोगे, देखो ये दोनों के लिए 2, इन दोनों के लिए 2, इन दोनों के लिए 2, इन दोनों के लिए एक 3, इन दोनों के लिए एक 7। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 7, 4 6 जा 24 इंटू 7, उसके लिए क्या आएगा 1 6 8। ओके, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स lie between the square of 16 and 17 square and 99 and 100 square। कैसे कर सकते हो, देखो आप सिंपली क्या करोगे, n मान लोगे, किसको, छोटे वाले स्क्वायर को। कौन है छोटा वाला, 16 है आपका छोटा वाला, ठीक है, तो n को आप मान लिया 16 है ना, तो 2n का वैल्यू क्या आया 16 इंटू 2 32, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर है दैट आर 32। सेम क्वेश्चन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, आप किसको n मानोगे, जो छोटा होगा, n को लिया आपने 99, 2n का मतलब 1 इन 2 इंटू 98 इक्वल्स टू 196। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न को आपको फिल करने के लिए बोल दिया गया है। क्या एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्या होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि देखो अब फिर से देखोगे क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 2 का 3 का 6 का क्या आ रहा है 7, 3 4 12 का क्या आ रहा है 13। तो देखो एक चीज नोटिस करो, जो ये है ना उसके कंसेक्यूटिव वाला ही ये आ रहा है, ठीक है, 6 इसका मतलब 7, 12 इसका मतलब 13। तो हम इजीली बोल सकते हैं क्या कि इसके लिए क्या होगा 20 के लिए 21 का स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला हमें तो ये दिया हुआ था इसलिए हमने बोल दिया कि कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन इसको कैसे निकाले, देखो एक और पैटर्न आपको नोटिस होगा कि अगर आप इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 6, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 12, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये आता है, ठीक है, तो फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 90 हो जाएगा, है ना, 90 का स्क्वायर, यहाँ पर 90 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 91 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट इसे देखो आपको बोला गया हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। टोटल आपको बोलना है कि कितने यहाँ पर स्क्वायर्स प्रेजेंट है, देखो एक तो ये स्क्वायर है एंड इसके बीच में भी छोटा छोटा करके बहुत स्क्वायर्स प्रेजेंट होंगे, तो आप पहले निकालोगे कि इस बॉक्स के अंदर कितने ऐसे बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल बॉक्स क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल बॉक्स कितने हैं 9 इंटू 9 81। फिर आप देखोगे एक बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर 5 प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, इसको अगर स्क्वायर निकालो तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25। तो टोटल अगर देखा जाए तो 81 एंड 81 के अंदर भी 25 स्क्वायर, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2025, इतना ही स्क्वायर प्रेजेंट है इनके बीच में, ठीक है। देखो हो गया हमारा स्क्वायर वाला पार्ट। अब हम करेंगे क्यूबिक नंबर, ठीक है, क्यूबिक नंबर, क्यूबिक नंबर इसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। एंड परफेक्ट क्यूब को कैसे बोला जाता है कि n को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, देखो n की पावर जब 3 आते हैं, जैसे कि 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 बार, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 बार, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 बार, 27 8 1, ठीक है। तो आपको बोला गया कि आप बोल सकते हो कि 9 एक क्यूब है कि नहीं है, 9 का फैक्टराइजेशन निकालो, ठीक है, क्या होगा 3 इंटू 3, तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है 2, लेकिन क्यूब के लिए आपको 3 आना चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, नो इट इज नॉट अ क्यूब, इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट इट इज नॉट अ क्यूब, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है, स्पेशली ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ तक 10 1 8 27 64 125 216 343
5 to 9,000 करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपके एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे बाद में, फिर वहां पे आपको इसके थ्रू ही आप मतलब आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसको तो फिर भी मतलब स्किप कर भी सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी कि सभी कर लो, लेकिन इसको तो करना ही है एट एनी कॉस्ट। ओके, अब देखो क्यूब, क्या पैटर्न आपने नोटिस किया कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। देखो जो ऑड नंबर 1 एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। देखो इसका जो क्यूब आया है ना वो भी ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना, जो एंड में देखो है ना, ऑड नंबर आया है ना। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। देखो 8 के लिए 2, 6 के लिए 6, 4 के लिए 6, 2 के लिए 8। देख रहे हो, तो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन। ठीक है, समझ में आया। देखो पॉसिबल लास्ट डिजिट, तो पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, देखो 0, 1, 5, 4, 6, 9, दीज आर द पॉसिबल नंबर जो एंड में यूनिट डिजिट में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2, 3, 7, 8 भी पाए जाते हैं। ठीक है, 2, 3, 7, 8 भी पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं, देखो 2 के लिए 8 आएगा एंड 8 के लिए 2 आएगा। ठीक है, एंड 3 के लिए 7 आएगा, 7 के लिए 3 आएगा। देखो जब हम 2 का क्यूब देखें तो 2 का क्यूब में क्या आता है 8, एंड सेम अगर 8 का क्यूब देखते हो तो यूनिट प्लेस में 2 आते हैं। तो आप बोल सकते हो कि स्वैप हो रहा है ना, कि 2 से आ रहा है 3 एंड 8 से आ रहा है 2। ठीक है, जब 2 का क्यूब था तब आया 8, एंड जब 8 का क्यूब था तब आया 2, है ना। सेम ऐसे ही 3 का क्यूब अगर देखोगे तो 7 आएगा, एंड 7 का क्यूब देखोगे तो यूनिट प्लेस में आएगा 3। ठीक है, ठीक है। देखो तो आपको बोला गया है कि कैन अ क्यूब एंड विथ 2 0, कोई भी क्यूब क्या 2 0 से एंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि क्यूब में हमेशा 3 होगा। ये स्क्वायर में पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखो ना जब आप 10 का क्यूब करते हो तो आपको क्या करना होगा, 10 का अगर क्यूब करते हो तो क्या करना होगा, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 3 है। ठीक है, तो आपको 3 रखना है, एंड 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो क्यूब के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। फिर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6 एज इट इज। अब देखो इसको देखो, -6 इंटू -6 इंटू -6, क्या आंसर आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो माइनस माइनस में है ना, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आप बताना। सेम इसको भी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, आप इनका आंसर बताना। इसका क्या होगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, क्या होगा 8/27। मतलब आपने क्या किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन उसके साथ मल्टीप्लाई किया, एंड आप इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका आया 8 एंड 27। ठीक है, सेम कंसेक्यूटिव। अच्छा परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो कैसे कर सकते हो, देखो 1 1 क्या आएगा, 1 का क्यूब, 3 एंड 5, यानी कि देखो 1 के बाद 3 एंड 5 आता है, तो कंसेक्यूटिव पहले 1 था, फिर आपने लिया 2, फिर आप लोगे 3, फिर आप लोगे 4, ऐसे। लेकिन कंसेक्यूटिव 11 के बाद देखो 13 15 6 17 एंड 19 ऐसे आए हैं। ठीक है, तो 1 के लिए 1 क्यूब आए हैं, लेकिन 1 के बाद जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है क्या है, 3 है, लेकिन पिछले केस में आपने लिया था 1, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, 2 लोगे। ठीक है, 2 ऑड नंबर लिया है, तो आया है क्या 8, एंड वो एक परफेक्ट क्यूब भी बन गया है। ठीक है, 2 का क्यूब। सेम वैसे ही यहाँ पर आपने 2 लिया है, फिर इसके बाद वाला 3 लोगे। ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इसके बाद वाला ही लोगे। ठीक है, मतलब इसको रिपीट नहीं करोगे। 7 9 11, फिर आपका क्या आया 3 का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर 3 लिया है, फिर आपको 4 लोगे, देन आप 5 लोगे, देन आप 6, देन ऐसे किया है ना। तो देखो एक चीज नोटिस करो, जितने आप नंबर मतलब जितने ऑड नंबर लिए हैं उतना ही आपका क्यूब बना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड नंबर लिए हैं तो आपका आया 6 का क्यूब। 1 2 3 4 5, 5 लिया है तो 5 का क्यूब बना। 1 2 3 4, 4 लिया है तो 4 का क्यूब। 1 2 3, 3 लिया है तो 3 का क्यूब। 2 लिया है तो 2 का क्यूब। 1 लिया है तो 1 का क्यूब। तो आप इसका बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से गिनो, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या लिखोगे? 10 का क्यूब। इजी। अब देखो क्यूब रूट एज इट इज करना, जैसे हमने स्क्वायर के लिए किया स्क्वायर रूट, ऐसे ही करना। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, 2 के लिए 1 निकाला था, है ना? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 के लिए 1 निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है आपका, ठीक है? तो आपने इसको फैक्टराइजेशन किया, 3 से ऐसे फैक्टराइजेशन निकाला, फिर आपको ऐसे करना है सो दैट आपको 3 से 1 निकालना है, ठीक है? स्क्वायर में हमने क्या किया था, 2 से निकाला था, है ना? तो आपके पास यहाँ पर 3 3 है, तो आप 1 निकालोगे, 3 5 है, तो आप 1 5 निकालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 एज इट इज। तो आपको बोला गया कि 500 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन निकालोगे। तो देखो आपका 2 2 आया है, ठीक है? यू गॉट 2 2 एंड 3 5। तो यहाँ पर तो 3 नहीं है, अगर 3 नहीं होता है तो क्यूब कैसे बनेगा? क्यूब तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। देखो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 3, है? 15 का क्या हो सकता है? 3 इंटू 5। एंड 12 का क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 12 का ये नहीं बोल सकते कि 2 इंटू 6। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, ठीक है? आपको क्या लिखना है? प्राइम नंबर से लिखना है, ठीक है? आपको प्राइम नंबर से लिखना है। देखो 12 के लिए क्या आएगा? 2 2 3, तो यही तो आएगा ना? तो आप तो सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो एंड ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि प्राइम नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, दो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करके अगर आपका ये नंबर आ रहा है तो ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो आपको वैसे साइड से चेक करोगे तो फिर आपको मतलब एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, ठीक है? तो क्या रिलेट कर सकते हो, देखो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आता है तो आप सिंपली इसका क्यूब इक्वल्स टू इसका क्यूब इंटू इसका क्यूब। देखो 4 का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। सेम ऐसे ही 6 के लिए क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 3। तो आप अगर क्यूब देखोगे तो 6 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। सेम 15 का अगर देखोगे तो क्या है आपका 3 एंड 5, तो 15 का क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 5 का क्यूब। 12 के लिए क्या करोगे? 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है? समझ में आया? तो सक्सेसिव डिफरेंस, ठीक है? कैसे देखो, यहाँ पर क्या है ना, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर थे वहां पे 1 4 9 16 25 एंड 36 आए थे, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर 3 है, फिर देखोगे 5, देन देखोगे 7, यानी कि इसके साथ इसको माइनस किया, इसके साथ इसको माइनस किया, तो क्या आया आपका 11। ऐसे लेवल 1 पे आपको ऐसा आया है, ठीक है? फिर आप लेवल 2 में देखते हो कि 5 से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हो, 7 से 5 को सब्सट्रैक्ट करते हो, 9 से 7 को सब्सट्रैक्ट, या फिर 11 से 9 को सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपको क्या आता है? हर एक में डिफरेंसेस क्या आते हैं? 2 आते हैं, ठीक है? लेवल 2 में आपको दिखा कि हर एक में आपने देखा कि 2 डिफरेंसेस आए हैं। फिर वैसे ही आपने क्या किया? परफेक्ट क्यूब का चेक किया कि इसमें क्या आता है, देखते हैं। तो फिर ये है आपका परफेक्ट क्यूब, ठीक है? तो पहले केस में आपने क्या किया? 8 से 1 सब्सट्रैक्ट किया, 27 से 8 को सब्सट्रैक्ट किया, 64 से 27 को सब्सट्रैक्ट किया, 125 से 64 को सब्सट्रैक्ट किया, 216 से आपने सब्सट्रैक्ट किया 125। फिर आपको क्या डिफरेंसेस आए लेवल 1 में? 7 19 37 61 91। लेवल 2 में क्या हुआ? जब आप 19 से 7 को सब्सट्रैक्ट किया, 37 से 19 को सब्सट्रैक्ट किया, ऐसे ही आप करते गए तो आपको आया 12 18 24 30। फिर कुछ ऐसा नहीं आया। फिर आपने चेक किया लेवल 3। जब लेवल 3 को चेक किया तब आपको दिखा कि जब आप इसके साथ इसको माइनस करते हो तो आपको आया 6। सेम ऐसे ही जब 24 को यानी कि 24 से 18 को माइनस किया तो आपको क्या आया? 6। एंड 30 से 24 माइनस किया तभी आया 6। तो देखो लेवल 3 यानी कि लेवल 3 में आपका क्या आया? हर एक में 6 आया, ठीक है? तो क्यूब के लिए लेवल 3 में वो सेम होगा एंड स्क्वायर के लिए लेवल 2 में वो सेम होगा, ठीक है? समझ में आया आपको? ओके, तो देखो यहां तक आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है?
और कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे ना, इसके बाद करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एंड वहां पे इसका जो क्वेश्चंस, क्यूब का जो क्वेश्चंस थे ना, वो हम वहां पर ही इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस से ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट तो आ गया आपको, फिर अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही अपलोड कर दूं, अगर नहीं हो पाते देन कल सुबह ही कर दूंगी, ठीक है। आप ऐसे ही करते रहना। ऑल द बेस्ट।